हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। तो गाइज, पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था। पिछले वीडियो में हमने देखा था इंटेंसिटी के बारे में, हमने देखा था सॉलिड एंगल के बारे में, और हमने देखा था किसके बारे में, इमिसिविटी के बारे में और ग्रे बॉडी के बारे में। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हमारा मेन टॉपिक रहेगा शेप फैक्टर, व्यू फैक्टर, कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर, या फिर आप उसको बोल सकते हैं ज्योमेट्री फैक्टर। दो नाम जो हम ज्यादा यूज करते हैं वो होते हैं शेप फैक्टर और व्यू फैक्टर। ठीक है, तो इस पे जाने से पहले थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। रिकैप में हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है। हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा था रेडिएशन इंटेंसिटी, जहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि हमको रेडिएशन इंटेंसिटी डिफाइन क्यों करनी पड़ी, क्योंकि सभी डायरेक्शन में अलग अलग इंटेंसिटी होती है किसी भी रियल सरफेस के लिए। तो वहां पे हमको किसका डेफिनेशन डिफाइन करना पड़ा था, रेडिएशन इंटेंसिटी का। फिर हमने सॉलिड एंगल देखा था। सॉलिड एंगल के अंदर हमने क्या देखा कि डे ओमेगा हमारे पास क्या था, साइन थीटा डी थीटा डी फाई, किसके लिए, हेमिस्फेयर के लिए। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड रेडिएशन देखा था। इमिटेड रेडिएशन देखने के बाद हमने देखा था इमिसिविटी। इमिसिविटी क्या थी, हमारी स्टूडेंट वर्सेस टॉपर, यानी कि हमारी नॉर्मल सरफेस का इमिसिव पावर अपॉन ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर। और इमिसिविटी ब्लैक बॉडी के लिए कितनी होती है, 1 होती है, क्योंकि दोनों का अगर आप रेशियो लेंगे तो दोनों का रेशियो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ग्रे बॉडी क्या होती है, ग्रे बॉडी जिसकी इमिसिविटी क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है किससे, वेवलेंथ से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्विक रिकैप। अब हम देखते हैं किसके बारे में, शेप फैक्टर और व्यू फैक्टर के बारे में। शेप फैक्टर और व्यू फैक्टर क्या बोलता है, जैसे आपके पास ये वाली सरफेस है और ये वाली सरफेस है। अब इसने क्या किया, इसने रेडिएशन का ट्रांसफर किया, यानी कि इससे क्या हो रहा है, रेडिएशन ही ट्रांसफर हो रहा है। और ये सामने बॉडी रखी हुई है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एनर्जी जाएगी और ऐसे क्या होगी, टकराएगी। रेडिएशन से क्या होगा, हीट जाएगा और ऐसे टकराएगा। अब ये तो है नहीं कि ये आया और ये ऐसे मुड़ा और इसको मन में आया कि नहीं इधर एक बॉडी रखी है, इसके पास चलते हैं और यहाँ पे जाके टकराते हैं। ये क्या होगा, ये इधर चला जाएगा इंफिनिटी में, यानी कि एनवायरमेंट में इधर चला जाएगा। तो जो पूरा टोटल जो इंटेंसिटी, जो ये क्या कर रहा था, रेडिएशन का ट्रांसफर कर रहा था, उसका कुछ पार्ट, यानी कि ये कुछ पार्ट ही क्या हुआ, ये कुछ पार्ट इस बॉडी से जाके टकराया। यानी कि ये जितना पार्ट जाके टकराया, जितना फ्रैक्शन पार्ट इसका जाके टकराया, उसको आप क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं व्यू फैक्टर। आई बात समझ में, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं व्यू फैक्टर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन में भी आपके पास लिखा हुआ है। वो क्या बोल रहा है, एक बॉडी है, कौन सी बॉडी है, वो है फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन एनर्जी लिविंग द सरफेस आई। यानी कि आई सरफेस ने क्या किया, ये सरफेस क्या थी, आई सरफेस थी, इसने रेडिएशन क्या किया, इमिट किया। ठीक है, दैट स्ट्राइक द अनदर सरफेस जे डायरेक्टली, यानी कि ये सरफेस क्या थी, जे, और इस पे जो डायरेक्टली आके टकराई, उनका फ्रैक्शन इसने इमिट किया कितना, मान लीजिए 100, और इस पे टकराई कितनी, 80। 80 नहीं मानते हैं, 60। तो इनका रेशियो क्या होता है, इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 60/100, और वो कितना आ जाएगा, 0.6। यानी कि आपका शेप फैक्टर कितना हो जाएगा, 0.6। और अगर आपको मैं बोल दूं 0.6 आपका शेप फैक्टर है, तो इससे आप क्या समझेंगे, इससे आप समझेंगे कि कोई बॉडी थी, उस बॉडी ने क्या किया, उसने हीट ट्रांसफर किया कितना, 100 रेडिएशन हीट ट्रांसफर किया, उसमें से 60 जाके कहाँ टकराया, दूसरी बॉडी पे जाके टकराया। ठीक है, उसको आप क्या बोलते हैं, शेप फैक्टर। तो इसको अगर आप लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, एफ आई जे इज इक्वल टू, शेप फैक्टर को आप किससे लिखते हैं, एफ से लिखते हैं। ठीक है, तो एफ आई जे इज इक्वल टू क्यू आई जे, यानी क्यू अमाउंट इसका टकराया किससे, आई से जे पे, और कहां से निकला था, आई से निकला था। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, तो ये क्या है,
ये है आई, क्या है यहाँ पे इमिटेड या फिर इमिटिंग सरफेस, और जे क्या है, जे है रिसीविंग सरफेस। ठीक है, आई क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है, जे क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो जितना आई ने छोड़ा और जे ने रिसीव किया अपॉन जितना आई ने छोड़ा। ठीक है, अब आता है आपके पास शेप फैक्टर की प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है द शेप फैक्टर ओनली डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री। ये आपके किस पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है कि आपकी ज्योमेट्री कैसी है। ऐसे नहीं है कि आपके पास कितना रेडिएशन का हीट ट्रांसफर हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, किस टेम्परेचर पे हो रहा है, उसका वेवलेंथ क्या है, वो सारी चीजें इसको मैटर नहीं करती हैं। आपका शेप क्या होना चाहिए ये किस पे डिपेंड करती है, ज्योमेट्री पे। और वो आपको समझ में ही आ रहा है, वो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ज्योमेट्री फैक्टर मतलब क्या करेगा, ज्योमेट्री पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। इट इज आल्सो कॉल्ड ज्योमेट्री फैक्टर, इसलिए इसको क्या भी बोलते हैं, ज्योमेट्री फैक्टर। दूसरा होता है आपके पास समीशन रूल। समीशन रूल क्या बोलता है, जैसे आपके पास ये वाली सरफेस है, ये सरफेस मान लीजिए आपके पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, तो ये वाली सरफेस इंसुलेटेड है, इधर वाली सरफेस, अंदर वाली सरफेस क्या कर रही है, रेडिएशन इमिट कर रही है। ठीक है, तो यहां से आप फॉर सरफेस 1, सरफेस 1, सरफेस 1 के लिए आप क्या लिख सकते हैं कि यहां से जो रेडिएशन का हीट ट्रांसफर हुआ वो कहां कहां जाएगा, वो यहाँ पे टकराएगा, वो यहाँ पे टकराएगा और वो यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो 3 जगह टकराएगा, तो वो कहां कहां जाएगा, और एक खुद का खुद पे, ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, वो बाद में देखेंगे आएगा क्या आएगा वो सब सीन। तो एक ये खुद पे भी जा सकता है। तो यहाँ से Q डॉट 1 1, यानी 1 से 1 पे, 1 से 1 पे गया, 1 ने कितना एब्जॉर्ब किया अपॉन 1 ने कितना इमिट किया। यहाँ से लिखा है मैंने ये चीज, कहां से, यहाँ से। ठीक है, फिर प्लस Q डॉट 1 से गया, 2 पे टकराया, 2 ने कितना एब्जॉर्ब किया अपॉन Q डॉट 1 ने कितना इमिट किया, प्लस Q डॉट 1 से 3 पे गया, 3 ने कितना एब्जॉर्ब किया, Q डॉट 1 से इमिट हुआ, प्लस Q डॉट 1 से 4 पे गया, 1 से 4 पे जाके Q डॉट 1 ने कितना इमिट किया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 के बराबर। आई बात समझ में, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। क्यों होगा, क्योंकि टोटल का सम क्या होगा, 1 होगा, फ्रैक्शन है ये सारी चीजें, और टोटल फ्रैक्शन कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो Q डॉट 1 1 और F1, तो यहाँ पे I भी 1 है, J भी 1 है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, F1 1, व्यू फैक्टर क्या बन जाएगा, I भी 1 है, J भी 1 है, तो F1 1, प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, I1 है, J 2 है, तो F1 2, प्लस F1 3 प्लस F1 4 इज इक्वल टू 1। आई कि नहीं आई बात समझ में, इतना बताओ मेरे को। हमने क्या किया, सबसे पहले तो इस नोटेशन का आपको समझ आना चाहिए। ये नोटेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ आना चाहिए। अगर आपके पास लिखा है F13, तो यहाँ से आपको क्या समझ आना चाहिए, 1 इमिट कर रहा है, 3 रिसीव कर रहा है। और यहाँ पे अगर मैं लिखूं Q डॉट 13 अपॉन Q डॉट 1, तो ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से क्या हो रहा है कि 1 से इमिट हुआ, थर्ड ने एब्जॉर्ब किया, तो ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है कि थर्ड वाली सरफेस ने कितना एब्जॉर्ब किया, और ये वाली है कि 1 वाली सरफेस ने कितना इमिट किया। ठीक है, तो ये नोटेशन आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर F11 लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 से इमिट हुआ, 1 पे एब्जॉर्ब हुआ, और ये क्या बन गया, व्यू फैक्टर।
1 से इमिट हुआ 2 पे अब्जॉर्ब हुआ उसका व्यू फैक्टर, 1 से इमिट हुआ 3rd पे अब्जॉर्ब हुआ उसका व्यू फैक्टर, 1 से इमिट हुआ 4th पे अब्जॉर्ब हुआ उसका व्यू फैक्टर, सारों का सम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है फ्रैक्शन है और टोटल फ्रैक्शन कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो सेकंड से निकला सेकंड पे ही अब्जॉर्ब हुआ, सेकंड से निकला 1 पे अब्जॉर्ब हुआ, सेकंड से निकला 4th पे अब्जॉर्ब हुआ, सेकंड से निकला 3rd पे अब्जॉर्ब हुआ। तो यहां से क्या लिख दोगे, फॉर सरफेस 2 लिखो जरा खुद से, Q डॉट कहां से निकला 2 से निकला 2 पे अब्जॉर्ब हुआ, कहां से निकला Q से 2 से निकला, प्लस Q डॉट कहां से निकला 2 से निकला 1 पे अब्जॉर्ब हुआ अपॉन Q डॉट 2 से निकला, प्लस Q डॉट 2 से निकला 3 पे अब्जॉर्ब हुआ, कहां से निकला Q डॉट 2 से निकला, प्लस Q डॉट 2 से निकला 4th पे अब्जॉर्ब हुआ अपॉन Q डॉट 2 से निकला इज इक्वल टू 1। तो यहां से क्या आ जाएगा एफ, क्यों आई भी 2 है जे भी 2 है तो F22 प्लस 21 F21 12 मत लिख देना, F21 और 12 में फर्क होता है। ठीक है, F23 प्लस F24 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आई बात समझ में। सिमिलर चीज आप किसके लिए लिख सकते हो, बाकी दो के लिए। 3 से निकला 3 पे अब्जॉर्ब हुआ, 3 से निकला 4 पे अब्जॉर्ब हुआ, 3 से निकला 2 पे अब्जॉर्ब हुआ, 3 से निकला 1 पे अब्जॉर्ब हुआ। ठीक है, तो उसके लिए अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। फॉर सरफेस 3rd उसके लिए क्या हो जाएगा, F 3 से निकला 1 पे अब्जॉर्ब हुआ, प्लस 3 से निकला 2 पे अब्जॉर्ब हुआ, प्लस F 3 से निकला 4 पे अब्जॉर्ब हुआ, प्लस F 3 से निकला 3 पे अब्जॉर्ब हुआ, और वो कितना बन जाएगा 1। अगर सरफेस 4 के लिए अब आप बिना देखे लिख सकते हो, फॉर सरफेस 4 उसके लिए क्या हो जाएगा, F 4 से निकला 1 पे अब्जॉर्ब हुआ, F 4 से निकला 2 पे अब्जॉर्ब हुआ, F 4 से निकला 3 पे अब्जॉर्ब हुआ, F 4 से निकला 4 पे अब्जॉर्ब हुआ, और उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी होगी क्या, समीशन प्रॉपर्टी, और ये आपको आनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। अगर ये नहीं आएगी तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास एक चीज निकल के आती है, नंबर ऑफ सरफेस। नंबर ऑफ सरफेस इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ इक्वेशन। ये वाली चीज आपने देखा, आपके पास कितनी सरफेस थी, यहाँ पे टोटल 4 सरफेस थी, आपके पास इक्वेशन भी कितनी आई 4, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो 4 सरफेस थी, 4 इक्वेशन बनेंगी, तो नंबर ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ सरफेसेस। ठीक है, अब आती है थर्ड प्रॉपर्टी, और वो सबकी रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो ये वाली प्रॉपर्टी सबका क्या है, देवता। यानी कि इस प्रॉपर्टी के आगे सारी प्रॉपर्टियां छोटी हैं, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी और सेकंड प्रॉपर्टी। इन दो प्रॉपर्टी के बिना आपका काम नहीं चलने वाला है, दोनों को ध्यान से समझ लो। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या बोलती है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम बोलती है A1 F12 इज इक्वल टू A2 F21, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। F1 से निकला 2 पे, फैक्टर व्यू फैक्टर किसका 1 से निकला 2 पे अब्जॉर्व हुआ, उसको मल्टीप्लाई किससे किया, एरिया 1 के एरिया से, इज इक्वल टू F2 से निकला 1 पे और उसको मल्टीप्लाई किया किससे, उसके एरिया से यानी A2 से, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। आई बात समझ में, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे होंगे देखो समझो, ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है,
ये क्या है A1 है, ये क्या है A2 है। तो जो व्यू फैक्टर है यानी कि यहां से निकला यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एब्जॉर्ब हुआ होगा, जैसे मान लो इसने 100 निकाला और यहाँ पे 80 एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है। तो इसने 80 एब्जॉर्ब किया, इसने 100 निकाला, तो 80 डिवाइड बाई 100 इंटू एरिया A1। अब यहां से आप देखो कि ये मान लो इसका एरिया A है, तो इसका एरिया A/2 है, तो ये इससे कम ही निकालेगा, ये 100 नहीं निकाल पाएगा। तो यहाँ पे इसने क्या किया, अब्जॉर्ब किया। अब ये कितना अब्जॉर्ब कर सकेगा, जितना इसका एरिया है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, A2 और जो F2 ने छोड़ा वो वाला, तो दोनों चीजें क्या आ जाएंगी, यहाँ से सेम हो जाएंगी, ठीक है। तो इस पे ध्यान नहीं देना, कोई ज्यादा बड़ा इसके अंदर लॉजिक नहीं है। ये वैसा ही सीन है जैसे दो सेम पैसे वाले लोग हैं, इसके पास भी 100 रुपए हैं, इसके पास भी 100 रुपए हैं। इसने आपको 20 दे दिए, इसने आपको 20 दे दिए, तो आपके पास क्या हुआ, बराबर ही हो गए। दोनों के पास फिर से कितना पैसा हुआ, दोनों के पास 100 रुपए ही हुए। तो वही वाला सीन है यहाँ पे, ज्यादा कुछ है नहीं। इधर से जो ट्रांसफर हुआ उसका मल्टीप्लाई, उधर से ट्रांसफर हुआ उसका मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसी जब इसी के अंदर हम देखें यहाँ वाले के लिए अगर आप देखोगे और उसको लिखोगे तो क्या आएगा, फोर सरफेस के लिए A1 F12 इजिक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A2 F21। ये हो गया A2 F23, तो वो क्या बन जाएगा, A3 F32। A1 F13 वो क्या बन जाएगा, A3 F31। A2 F24 इजिक्वल्स टू क्या बन जाएगा, A4 F42। A1 F14 इजिक्वल्स टू A4 F41। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, A3 F34 इजिक्वल्स टू A4 F43। तो यहाँ से आपके पास कितनी इक्वेशन आ गई, 2 2 2 2, यानी कि 6 इक्वेशन यहाँ से आपके पास आ गई, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला है यहाँ पे आपके पास, आपको क्या लिखनी है, रेसिप्रोसिटी इक्वेशन लिखनी है। तो आपके पास क्या होगा, कितनी इक्वेशन आएंगी, वो आएंगी n इंटू n माइनस वन डिवाइड बाई 2, और n क्या है, नंबर ऑफ सरफेसेस। आपके पास कितनी सरफेस थी, 4 थी, 4 माइनस वन डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे कितने आ गई, 6। तो यहाँ पे आप 6, यानी कि आपके पास 4 सरफेस हैं। तो आप कितनी ऐसी इक्वेशन बना सकते हो, इतनी 6 इक्वेशन बना सकते हो। तो अगर कभी आप ट्यूशन कर रहे हो, कहीं पे फंस रहे हो, तो आप देख लेना कि आप कितनी रेसिप्रोसिटी इक्वेशन बना सकते हो और आपने कितनी बना ली। अगर आपने कम बनाई है, मतलब आपके पास अभी भी ऑप्शन है कि आप और रेसिप्रोसिटी इक्वेशन बना सकते हैं और क्वेश्चन को आगे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास 2 सरफेस होती तो क्या होता, 2 2 माइनस वन डिवाइड बाई 2, तो वहां से क्या बनती, 1 बनती। जैसे यहाँ पे बना हुआ है, ये 1 दो सरफेस के लिए ही है, ठीक है। अगली हमारे पास प्रॉपर्टी आती है, वो क्या होती है, वो होती है आपके पास फोर्थ। अगर आपके पास क्या है, फ्लैट सरफेस, ये क्या है, ये फ्लैट सरफेस है, तो इसके लिए F11 व्यू फैक्टर कितना होगा, 0 होगा। ये व्यू फैक्टर क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इससे जो रेडिएशन का इमिशन होगा वो इस पे कभी भी आके ऐसे नहीं टकराएगा कि ऐसे आ गए। अब आप बोलेंगे अभी तो ऊपर आपने बोला था, वो हमने चांसेस लिखे थे कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर फ्लैट सरफेस है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि F11 यानी यहाँ से जो रेडिएशन इमिट हुई वो इसी पे आके वापस टकराए। तो यहाँ पे व्यू फैक्टर कितना होगा, 0 होगा दोनों का। अगर आपके पास ऐसी सरफेस है, यानी कि बाहर वाली साइड से क्या हो रहा है, इमिशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा,
इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस। और इसका भी F11 कितना होगा, 0 होगा। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, बहुत काम आएंगी आपके क्वेश्चंस में। तो इसके लिए भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि सारी क्या होंगी, आउटसाइड जाएंगी, कोई भी इस पे वापस नहीं टकराएगी। फिर एक होता है ऐसा सरफेस जिसमें इस बार क्या है, इनसाइड से क्या हो रहा है, इनसाइड से इमिशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, चांसेस है कि ये वाला कर्व सरफेस है, ये वाला कर्व सरफेस इधर क्या कर दे, इधर क्या कर दे, टकरा दे। ठीक है, तो यहाँ पे चांसेस हैं, तो चांसेस हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे व्यू फैक्टर 0 नहीं होगा, यानी कि F11 नॉट 0। इसको 0 मत कर देना कभी भी। ठीक है, इन दोनों में फर्क याद रखना। यहाँ पे क्या है, बाहर वाली सरफेस इमिटेड है, कर रही है, और यहाँ पे अंदर वाली सरफेस इमिट कर रही है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखो, फिफ्थ, और वो क्या है, वो है कुछ ऐसे। ये एरिया था, यहाँ पे A2 एरिया है, और यहाँ पे क्या था, ये एरिया A1 है। तो यहाँ से आप सीधा लिख सकते थे A1 F12 इज इक्वल टू A2 F1 F21, ये लिख सकते थे। लेकिन हमने क्या कर दिया, इसको दो पार्ट में बांट दिया, इसको दो पार्ट में बांट दिया, A3 और A4 के अंदर। तो अब क्या होगा, अब आपके पास क्या बनेगा, अब आपके पास बनेगा Q12, यानी 1 से 2 पे जो Q जा रहा था वो अब क्या बन गया, Q3 से 2 पे जाने वाला प्लस Q4 से 2 पे जाने वाला, दोनों सेम ही होंगे। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, Q1 F12 इज इक्वल टू Q3 F32 प्लस Q4 F42। तो यहाँ से आप सोल्व करेंगे, तो सोल्व करके अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, A1 F12 इज इक्वल टू A3 F32 प्लस A4 F42। कुछ नहीं किया, बस दो अलग अलग पार्टों में बांट दिया। ये कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है, बस आपको थोड़ा ध्यान में रख लेना है। ठीक है, सेम अगर उल्टा हो जाए तो आपके पास क्या हो सकता है, जो इमिट हो रही है, यहाँ पे ये वाली इमिट कर रही थी, ये एब्जॉर्व कर रही थी। एब्जॉर्व एब्जॉर्व करने वाली को भी आप क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो सेम वहां पे भी ऐसा ही सीन होगा। ठीक है, अब आता है हमारे पास एक ट्रायंगुलर डक्ट के लिए अगर आप व्यू फैक्टर देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा। वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, और ये वाली लेंथ आपने ले ली L3, ये ले ली L2, ये ले ली L1, इसका एरिया ले लिया A1, इसका एरिया ले लिया A2, इसका एरिया ले लिया A3। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो F11। F11 क्या हो जाएगा, बोलो जरा, स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेन प्लेट सरफेस है, प्लेन सरफेस है, तो क्या हो जाएगा 0। F22 0, ये तो आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए। F33 0। ठीक है, अब अगर आप फोर्स सरफेस
सरफेस 1 के लिए लिखेंगे तो क्या क्या लिखेंगे, F1 से निकला 1 पे टकराया, प्लस F1 से निकला 2 पे टकराया, प्लस F1 से निकला 3 पे टकराया, और कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन F11 क्या है, 0 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, F12 प्लस F13 इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन आपके पास आ गई। ठीक है, फिर आपने किसके लिए लिखा, फॉर सरफेस 2 के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, F2 से निकला 2 पे टकराया, प्लस F2 से निकला 3 पे टकराया, प्लस F2 से निकला 1 पे टकराया इज इक्वल टू 1। तो F22 कितना है, 0, तो F23 प्लस F21, और वो कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, सेम आप किसके लिए लिख सकते हो, फॉर सरफेस थर्ड। F1 से निकला, सॉरी 3 से निकला 1 पे टकराया, F3 से निकला 2 पे टकराया, F3 से निकला 3 पे टकराया, प्लस इज इक्वल टू 1, और ये कितना बन गया, 0, तो F31 प्लस F32 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आई बात समझ में। अब आपके पास दूसरी चीज क्या है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। यहाँ पे आपके पास 3 इक्वेशन है, लेकिन अननोन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब 3 इक्वेशन से 6 अननोन तो आप निकाल नहीं सकते, इसलिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो वहां से क्या लिखोगे, A1 F12 इज इक्वल टू A2 F21। पहली इक्वेशन A1 F13 इज इक्वल टू A3 F31, A2 F23 इज इक्वल टू A3 F32। ये आपको प्रैक्टिस से आएंगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तब जल्दी जल्दी लिख लोगे आप भी। A1 F12 इज इक्वल टू A2 F21, A1 F13 A3 F31। तो ये सारी चीजें हमने लिख ली। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, A1 से। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, A2 से। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, A3 से। ठीक है, तो आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आया, आपके पास आया A1 F13 प्लस A1 F12 इज इक्वल टू A1। फिर क्या आया, A2 F23 प्लस A2 F21 इज इक्वल टू A2, A3 F31 प्लस A3 F32 इज इक्वल टू A3। ठीक है, अब आपके पास क्या आया, ये वाली इक्वेशन फर्स्ट, ये वाली इक्वेशन आप दे दो सेकंड, ये वाली इक्वेशन आप दे दो थर्ड। ठीक है, तो आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पे कुछ कट पिट रहा है क्या, 2 चीजें आपके पास यहाँ पे, अगर इससे इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे माइनस करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो A3 F32 कितना है, A2 F32। तो इसको, इसकी जगह A3 F32 की जगह आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह आप लिख सकते हो A3 F32, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप लिखने बैठोगे तो वो क्या आ जाएगा, ये दोनों नेगेटिव हुए तो कैंसिल हो गए, इसको आपने माइनस किया, ये किया, ये किया, तो यहाँ से ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, A3 F31 माइनस A2 F21 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। इतनी बात समझ में आई, ये इक्वेशन हो गई आपकी फोर्थ। फिर आपने क्या किया,
A1F13 इस वाली इक्वेशन से और इस वाली इक्वेशन से। यहाँ पे आपने देखा ये है A1F13 प्लस A2F12 इज इक्वल टू A1। तो आपने यहाँ पे देखा A2F21, यहाँ पे हाँ A2F21 और A1F12 ये दोनों क्या है, सेम है। सेम है तो दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। A1F13 और A3F31 ये दोनों क्या है, ये दोनों भी सेम है। तो यहाँ से इसको ये करो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हुआ कैंसल और ये क्या बना -2 A1F21, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है तो दोनों को 2 लिख सकते हो, इज इक्वल टू A3 माइनस A2 माइनस A1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपके पास F12 लिखो या F12 लिखो, A1F12 ये दोनों सिमिलर चीजें हैं। A2F21 यहाँ पे एक सेकेंड, F12 ना, ठीक है। तो यहाँ पे F12 कितना आ जाएगा, A3 माइनस A2 माइनस A1 अपॉन 2, ठीक है। और यहाँ पे ये माइनस है तो ये प्लस और ये माइनस। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, एरिया क्या हो जाएगा प्लेट के लिए, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई क्या है इसकी, इनफाइनाइट है, चौड़ाई है तो यहाँ पे L1 प्लस L2 माइनस L3 लिख सकते हो अपॉन 2। तो ये किसके लिए हो गया, 2L1। यहाँ पे A1 भी है ना, तो ये क्या हो गया 2L1। ये किसके लिए आया, F12 के लिए। F12 के लिए आया। F13 लिखोगे तो F13 क्या है, L1 प्लस L3 माइनस L2 अपॉन 2L1। यानी कि आपको क्या ध्यान रखना है, 13 है मतलब L1 जुड़ेगा, L3 जुड़ेगा, माइनस जो नहीं है वो घटेगा, अपॉन जिससे इमिट हो रहा है वो, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो 2 चीजें लिखी हुई हैं वो दोनों जुड़ेंगी, उन दोनों की लेंथ जुड़ेगी, माइनस जो नहीं लिखा हुआ है उसकी घटेगी, अपॉन जिससे इमिट हो रहा है उसका 2 से मल्टीप्लाई। तो ये F13 हो गया। आई बात समझ में। अब आपके पास F12 है, F13 है, आपके पास F23 है। तो सारी की सारी चीजें आपके पास इन 6 इक्वेशन से तुरंत निकल जाएंगी। आपके पास क्या F13 है तो आपके पास F12 भी आ गया, F12 आ गया तो F21 इससे निकाल सकते हैं रेसिप्रोसिटी से, F21 निकल गया तो F23 निकल गया, F23 से आप क्या निकाल सकते हैं, F32 निकाल सकते हैं रेसिप्रोसिटी से, तो वहां से आपके पास F31 आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे निकल गई। बोलो आया कि नहीं आया समझ में। हमको क्या चाहिए था, हमको सिर्फ एक चीज चाहिए थी, हमने F12 को टारगेट किया। और वो कैसे किया, पहले हमने इसके लिए इक्वेशन बनाई व्यू फैक्टर की, फिर हमने रेसिप्रोसिटी थ्योरम से इक्वेशन लिखी, वहां से हमारे पास 6 इक्वेशन थी, 6 नोन थे। तो 6 इक्वेशन 6 नोन है, तो अब हम आपके यहाँ से तो क्या है मैथमेटिक्स है, और वो लगा के हमने क्या निकाल लिया F12 F13। यहाँ से आप कोई और भी निकाल सकते थे, F12 का ही जरूरी नहीं है, आप यहाँ पे F13 भी निकाल सकते थे, F31 भी निकाल सकते थे, F21 भी निकाल सकते थे, वो आप पे डिपेंड है। इनमें से कोई भी एक आपका आराम से निकल जाएगा, आप कौन सा निकालना चाहते हैं वो सारे निकल जाएगा। मैंने F12 को टारगेट किया, आप F13 को कर सकते हैं, 31 को कर सकते हैं, 21 को कर सकते हैं, तो वो भी आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से देखो, इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं।
सबसे पहले हमने कौन सी प्रॉपर्टी देखी, हमने देखा कि ये ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है ओनली और किसी चीज पे मैटर नहीं करता है। फिर हमने समीशन रूल देखा, समीशन रूल क्या बोलता है, पहले से इमिट हुआ दूसरे पे टकराया, पहले से इमिट हुआ तीसरे पे टकराया, पहले से इमिट हुआ चौथे पे टकराया और पहले से इमिट हुआ पहले पे टकराया, सबका समीशन क्या होगा, 1 होगा। इनका व्यू फैक्टर हमने निकाला और यहाँ पे सरफेस 4 ही हो, जरूरी नहीं हो, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकती है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। रेसिप्रोसिटी थ्योरम हमने देखा कि A1 F12 इक्वल टू A2 F21। ऐसे ही आप और किसी सरफेस के, दो सरफेस के बीच में आप ऐसा रिलेशन लिख सकते हैं, चाहे वो दो सरफेस कोई भी हो, 2 3 हो, 3 4 हो, 4 5 हो, कोई भी सरफेस हो। और टोटल रेसिप्रोसिटी इक्वेशन हमारे पास कितनी होंगी, n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, जहाँ पे n क्या है, आपकी नंबर ऑफ सरफेसेस। ठीक है, फिर हमने देखा अगर फ्लैट सरफेस है तो वहां पे व्यू फैक्टर F11 क्या होगा, 0 हो गया। अगर कॉन्वेक्स सरफेस है तो वहां पे भी 0 हो गया, लेकिन कॉन्वेक्स सरफेस आप नहीं बोल सकते कि F11 0 हो जाएगा। फिर हमने देखा इनफाइनाइट लॉन्ग ट्राइंगुलर डक्ट के लिए, जो कि यहाँ पे अब आप कैसे भी आपके पास चीजें हो आप आराम से निकाल सकते हैं। एक चीज और आती है जो मैं आपको बता देता हूं, और वो है आपकी होटल्स क्रॉस स्ट्रिंग मेथड। होटल्स क्रॉस स्ट्रिंग मेथड। जरूरी नहीं है आपको हमेशा फ्लैट सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल ऐसी सरफेस मिले। आपको क्या मिल सकता है, कुछ ऐसी सरफेस मिल सकती है, ठीक है, और इसके सामने रखी हुई है दूसरी सरफेस ऐसी। अब यहाँ पे आपको क्या पूछ लिया, यहाँ पे आपको पूछ लिया व्यू फैक्टर, ये सेकंड सरफेस है, ये 1 वाली सरफेस है। तो यहाँ से आप क्या लगाओगे, होटल्स क्रॉस स्ट्रिंग मेथड। और होटल्स क्रॉस स्ट्रिंग मेथड क्या बोलता है, F12 किसके बराबर होगा, समीशन ऑफ क्रॉस स्ट्रिंग लेंथ, वो मैं अभी बताऊंगा, रुको जरा, क्रॉस स्ट्रिंग लेंथ माइनस अनक्रॉस स्ट्रिंग लेंथ अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू स्ट्रिंग लेंथ ऑन इमिटिंग सरफेस। तो ये आप ध्यान में रख सकते हो। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ से आप यहाँ पे ये वाली स्ट्रिंग बनाओ, ये वाली स्ट्रिंग बनाओ, यहाँ से यहाँ पे आपके पास ये स्ट्रिंग बनी, एंड पॉइंट से बनाना है आपको, हर कहीं से नहीं बनाना, यहाँ से यहाँ पे बनी। और ये बनाएंगे कैसे आप, जैसे आप अभी व्यू फैक्टर लिख रहे थे वैसे, जैसे आप इस पॉइंट पे बैठ गए, अब इस पॉइंट से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, आप यहाँ पे जैसे ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, तो आप कहाँ से जा सकते हो, 1 से 2 पे जा सकते हो, 1 से 4 पे जा सकते हो, 1 से 3 पे जा सकते हो। फिर आप यहाँ पे बैठ गए, यहाँ पे आप 4 से 1 पे जा सकते हो, 4 से 2 पे जा सकते हो, 4 से 3 पे, फिर आप 3 पे बैठ गए, 3 से 1 पे जा सकते हो, 3 से, यानी कि जाने के रास्ते आपको देखने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ये मान लो L1 है, ये मान लो L2 है, ये मान लो L4 है, ये मान लो L3 है, ये मान लो L6 है, और ये मान लो L5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, समीशन ऑफ क्रॉस स्ट्रिंग लेंथ। क्रॉस कौन कौन सी हो रही है, क्रॉस हो रही है L5 और L6, तो L5 प्लस L6 माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या है, अनक्रॉस स्ट्रिंग लेंथ, अनक्रॉस कौन सी हो रही है, L4 प्लस L3। अब आप बोलोगे अनक्रॉस तो L2 और L1 भी है, वो नहीं लिखनी है, वो कौन सी लेंथ है, वो है स्ट्रिंग लेंथ इमिटिंग सरफेस, तो उनको आप क्या लिखेंगे, 2 इंटू L2 प्लस L1। अगर आप 1-2 के लिए लिख रहे हैं तो आप सिर्फ कौन सा लिखेंगे, स्ट्रिंग लेंथ ऑन इमिटिंग सरफेस, और इमिटिंग सरफेस कौन सी है, F12 के केस में 1 वाली, तो वो ध्यान रखना है L1।
अगर F21 होता तो यहाँ पे क्या लिखते L2, क्योंकि इमिटिंग सरफेस कौन होती हमारी यहाँ पे L2। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है समीशन, समीशन नहीं है यहाँ पे। 2 इंटू सीधा क्या है स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग लेंथ है मतलब L1। किसके केस में F12 के केस में। अगर F21 होता तो 2 के केस में कौन सी होती L2 होती, तो क्या लिखते 2 इंटू L2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, समीशन क्रॉस स्ट्रिंग लेंथ माइनस समीशन अनक्रॉस स्ट्रिंग लेंथ अपॉन 2 इंटू स्ट्रिंग लेंथ जहां से इमिशन हो रहा है उस वाली सरफेस। ठीक है, तो ये था छोटा सा एक मेथड। अब आते हैं क्वेश्चन पे। दो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। कंसीडर द रेडिएशन हीट एक्सचेंज इनसाइड एन एनुलस बिटवीन टू वेरी लॉन्ग कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर। यानी कि दो लंबे लंबे क्या है सिलेंडर है, ये सामने से दिखाया गया है, ये पीछे क्या है एक पाइप है पूरा। द रेडियस ऑफ आउटर सिलेंडर इज आर, यानी कि ये वाली रेडियस इज आर एंड दैट इनर रेडियस इज आर आई। ये आर आई है, ये आर नोट है। ठीक है, द रेडिएशन व्यू फैक्टर ऑफ द आउटर सिलेंडर ऑन टू इटसेल्फ इज, यानी कि क्या बोल रहा है कि ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है, और ये बोल रहा है कि मेरे को F22 बताओ। इसने क्या लिखा, द रिव्यू फैक्टर ऑफ आउटर सिलेंडर, आउटर सिलेंडर यानी कि 2 इमिट कर रहा है ऑन टू इटसेल्फ यानी कि खुद पे, तो F22 हमको बताना है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास दो चीजें आती हैं फिर से। अगर आप सरफेस 1 को देखेंगे तो ये यहाँ पे व्यू फैक्टर कब निकल सकता है, जब सरफेस 1 क्या होगा, सरफेस का 1 का बाहर वाला क्या करेगा इमिट करेगा या फिर अब्जॉर्व करेगा, और सरफेस 2 का अंदर वाला इमिट करे या एब्जॉर्व करे। ठीक है, इतनी बात मेरे को अच्छे से समझ में आती है। तो ये वाली सरफेस क्या है, ये वाली सरफेस 1 है और ये वाली सरफेस क्या है 2 है। तो फॉर सरफेस 1, सरफेस 1 के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे F11 प्लस F12 पे गया इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप देखोगे कि ये क्या है सर्किल है और ये क्या कर रहा है बाहर से इमिट कर रहा है, बाहर से इमिट कर रहा है मतलब खुद का खुद पे नहीं आ रहा है। अगर इसको आधा भी काटोगे तो कौन सा सरफेस बन गया, ये वाला सरफेस बन गया, ये वाला, तो ये वाला बन गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका खुद पे खुद नहीं आएगा, तो F11 क्या हो जाएगा, F11 जीरो हो जाएगा, तो ये वैल्यू जीरो हुई, तो F12 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और F11 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो दो चीजें तो हमारे पास आ गई। ठीक है, फिर हमने क्या लगाया रेसिप्रोसिटी थ्योरम। रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगाया तो वहां से आपके पास क्या आया, A1 F12 इज इक्वल टू A2 F21। ठीक है, तो A2 यहाँ पे A1 कितना है, F12 हमारे पास 1 है, तो F21 कितना आ जाएगा A1 अपॉन A2, और A1 कितना है 2 पाई आर आई एल अपॉन 2 पाई आर नोट एल, तो एल से एल कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आर आई अपॉन आर नोट। अब मेरे को क्या पूछा है, मेरे को पूछा है F22, तो F21 प्लस F22 दोनों का क्या होगा 1 होगा, तो F21 मेरे पास है, तो F22 क्या आ जाएगा 1 माइनस आर आई अपॉन आर नोट। आई बात समझ में, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास F22। ठीक है, तो यही हमसे पूछा गया था। सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके पास। अगला क्वेश्चन है, आपको एक सॉलिड स्फीयर 1 दिया हुआ है ऑफ रेडियस r डैश इज प्लेस इनसाइड ए होलो क्लोज हेमिस्फीयर सरफेस 2, यानी कि एक सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है रेडियस r का,
तो इसका डायमीटर कितना है 2r है। और इनसाइड ए होलो क्लोज हेमिस्फीयर सरफेस 2, ये 2 है, ये 1 है, और यहाँ पे रेडियस है इसकी 4r, तो ये क्या है 4r है, टोटल हो जाएगा 8r। और यहाँ पे क्या बोला है, द शेप फैक्टर F21 पूछा है। F21 पूछा है, पहले किसके लिए लिखो, सरफेस 1 के लिए, क्योंकि हमको पता है ना। देखो अब आपके कुछ दिमाग में खुजली हो रही होगी, कुछ लोग बोलेंगे सरफेस 2 के लिए लिखूंगा, खुजली तो मचेगी। तो कुछ लोग बोलेंगे F22 लिखूंगा प्लस F21 लिखूंगा, कर लो क्या करोगे। मेरे को बोल रहे हैं कि सरफेस 2 के लिए पहले लिखूंगा, आप बोल रहे हो सरफेस 1, नहीं सरफेस 2 के लिए लिखूंगा। अब कर लो क्या करोगे, F22 पता है, नहीं पता, F21 पता है, नहीं पता, तो निकाल लो क्या निकालना है, कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन सरफेस 1 के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे, F11 प्लस F12 इज इक्वल टू 1 लिख लिया। अब आपको पता है कि ये इधर से इमिट कर रहा है बाहर से, तो बाहर से इमिट कर रहा है तो खुद का खुद पे नहीं आएगा, तो F11 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो F11 0 एक चीज आ गई, F12 तो यहाँ पे क्या आ गया 0, 0 कैसे 1, 1 आ गया। ठीक है, तो दो चीजें आ गई ना, देखो तुरंत तुरंत। अब यहाँ से क्या लगा दो, रेसिप्रोसिटी, रेसिप्रोसिटी लगाओगे तो A1 F12 इज इक्वल टू A2 F21। A1 कितना है, बोलो जल्दी, A1 कितना है, F12 तो क्या 1 हो गया, तो F21 कैसे आएगा, A1 अपॉन A2। ठीक है, तो A1 कितना है 4 पाई r स्क्वायर, ये तो सब लिख लेंगे। A2 नहीं लिख पाएंगे, A2 क्या होगा 2 पाई 4r स्क्वायर, यानी कि नीचे क्या है, ये ऐसा सीन है, ये ऐसा सीन है, और यहाँ पे रखा हुआ है आपका स्पेयर। तो इस वाले का एरिया, यानी कि आप गेंद को आधा काटेंगे तो जो नीचे सर्किल होगा उसका सरफेस एरिया प्लस ये वाला सरफेस एरिया, तो ये वाला सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, प्लस पाई 4r स्क्वायर। ये तो पाई r स्क्वायर इसका बन गया, पाई r स्क्वायर, यहाँ पे r कितना 4r, तो पाई 4r स्क्वायर इस सर्किल का बन गया, और ये किसका बन गया, हेमिस्फीयर का बन गया 2 पाई 4r स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, आई। तो यहाँ से करो, क्या करोगे, पाई से पाई कैंसिल, और r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा 4 2 इंटू 16 प्लस 16, तो ये कितना हो गया 4 32 प्लस 16, और ये कितना आ जाएगा, देखो तो जरा 4 अपॉन 8 और ये 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/12 है। ठीक है, तो F21 जो हमको पूछा था वो कितना आ गया 1/12 है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ, इसमें कुछ नया है क्या। अब बाकी आपने स्पेयर के लिए, हेमिस्फीयर के लिए, सिलेंडर के लिए कर लिया, तो अब तो आप बाकी तो किसी भी चीज को क्या कर दोगे, उड़ा दोगे आराम आराम से। अब तो आप किसी चीज को उड़ा दोगे आराम आराम से। आई बात समझ में, करना क्या, अब कुछ देखो, कुछ लोगों ने रट लिया है कि सबसे पहले किसके लिए लिखूंगा, सरफेस 1 के लिए लिखूंगा। कुछ लोगों ने दिमाग में ही बैठा लिया है कि कुछ भी हो 1 जहां पे लिखा होगा वहां रखूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है रे, ऐसा नहीं करना है। मैंने क्या कर दिया, मैंने सरफेस चेंज कर दी, यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया। अब लिख लो सरफेस 1 के लिए लिखो F11 प्लस F12 इज इक्वल टू 1। अब निकालो, क्या निकाल लोगे, कुछ नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले जब आप डायग्राम को देखो तो आपको पता होना चाहिए, जरा सा आइडिया होना चाहिए कि मेरे को क्या मालूम है। मेरे को मालूम ये है कि ये वाली सरफेस ऐसे इमिट करेगी, तो इसका खुद पे खुद नहीं आएगा, यानी कि F22 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको मैं चाहे 2 नाम दूं, चाहे 1 नाम दूं, 1 1 बोलूं, चाहे F3 नाम दूं, F33, सब में क्या होगा, 0 होगा। तो ये आपको डायग्राम से क्लिक होना चाहिए, ना कि आपको ये रटना है कि यहाँ पे मैं हमेशा 1 से चालू करूंगा, 2 से चालू करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको दिमाग में क्लिक होना चाहिए
ये जैसे ही मेरे को यहाँ पे स्पेयर दिखा मतलब कि ये क्या है, ये सरफेस ऐसी है जहाँ पे इसका अगर खुद पे खुद क्या नहीं होगा, व्यू फैक्टर नहीं होगा, मतलब 0 होगा। तो यहाँ से मेरे को दिख गया कि यहाँ पे अगर 1 पहले लिखा हुआ था तो F11 क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे अगले ने 2 लिखा होता तो क्या मेरे को क्या आइडिया लग गया, F22 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे अगर ये वाला सिलेंडर है तो सिलेंडर में आपको पता है ये बाहर वाला इमिट करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, इसका खुद पे खुद रेडिएशन नहीं आएगा। तो यहाँ से क्या होगा, F11 क्या होगा 0 होगा। अब चाहे यहाँ पे अगला 2 लिखे तो F22 0, अगर 3 लिखा है तो F33 0। तो थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ना कि ऐसे ही धुन में रट लिया कि F1 है, 1 यहाँ पे लिखा है तो मैं हमेशा 1 से चालू करूंगा, 2 पे लिखा है भले आगे सोल्व हो ना हो। तो थोड़ा आइडिया होना चाहिए। और बाकी तो क्या है, पहले सरफेस 1 के लिए लिखोगे, अगर सरफेस 2 के लिए लिखोगे तो क्या करोगे, फंस जाओगे, आगे कुछ मिलेगा ही नहीं करने का, तो आपको सरफेस 1 पे आना ही पड़ेगा। तो वो भी आप कर सकते हो। बाकी प्रैक्टिस के साथ आपको सारी चीजें क्लिक हो जाएंगी, इतना मेरी गारंटी है। 2-3 क्वेश्चन खुद से करोगे, अगर इतना समझ में आ गया, 2-3 क्वेश्चन खुद से करोगे तो आपको ये चीज क्लिक होने लग जाएगी तुरंत से। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी मैंने बताई है, ये वाली रेसिप्रोसिटी, और ये चीज कभी मत भूल जाना कि फ्लैट के लिए 0 होता है, कन्वेक्स के लिए 0 होता है, और इसके लिए कभी 0 कर मत देना। 2 चीजें याद रखना, इनके लिए 0 होता है, ये कभी भूल मत जाना, इनके लिए 0 होता है, और ये कभी कर मत देना कि यहाँ पे ऐसी सरफेस है और उसके लिए 0 कर दिया। ठीक है, तो वो हमेशा नॉन 0 होता है। अब आप किसी भी सरफेस के लिए निकाल सकते हैं, प्लेटें होंगी तो प्लेट के लिए आराम से निकाल सकते हैं, कोई क्यूब होगा तो क्यूब के लिए आराम से निकाल सकते हैं, वो सारी चीजें अब आप कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, एक बार वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। और अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आई है तो आप दोबारा से वीडियो को देखो, अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में आप आराम से पूछ सकते हैं, हम आपको आंसर देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।